बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, खेल इंतहाओं को पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है और इंतहा जो है वो इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया इस वक्त ख़तरनाक तरीन नहज पर पहुँच रहा है। ये एंटाई इस्टेब्लिशमेंट इसको कहें, और फिर ये एंटाई इस्टेब्लिशमेंट भी बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ साहब को कहा जा रहा है कि आप पार्लियामेंट में आकर हमें जवाब दें कि ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम शुरू क्यों किया जा रहा है और इस पर जनाब CM KPK को हम आपने एतमाद पे क्यों नहीं लिया। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ साहब के बड़े फैसले सामने आए हैं और ये बड़े फैसले जो हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। आने वाली सूरत हाल को क्लैरिटी इसमें आ गई है कि अब आइंदा चंद दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है। इमरान खान के जो उनकी जो समातें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसकी आज क्लैरिटी एक चीज़ तो मिल गई है। दूसरा ये कि इमरान खान के बारे में फ़ौज क्या सोच रही है, और फिर जनरल नदीम अंजुम DG ISI और DGC ISI मेजर जनरल फैसल नरसी साहब ने कहर ढाक कर रख दिया। तो फौज में तब्दीलियों की बातें हो रही थी, आज उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप सीन हुआ है और इस सारे फैसलों का इमरान खान से क्या ताल्लुक है, तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम जिस पर जो है वो बड़ी इस वक्त कंट्रोवर्सी है, तो आज उसकी मुखालफत इतने बड़े पैमाने पर नजर आई है। आखिर उसकी वजह क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान के हक में जनाब अदारे के अंदर से बड़ी आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं। ये आवाज़ किसने उठाई है और जब ये मामला हुआ तो उसमें उन्होंने क्या बातें की, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम जिसकी बातें हो रही हैं, इसके हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब आज इमरान खान साहब से मिलते हैं और उन्होंने खान साहब जो है उन्होंने उनको कह दिया कि आपने इसकी भरपूर मुखालफत करनी है। और इसकी मुखालफत क्यों करनी है आगे चलकर बताता हूँ कि आखिर वजह क्या, मुखालफत PTI क्यों कर रही है। और मेन पॉइंट ये है कि ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम की जब मंजूरी हुई, जिसमें शहबाज शरीफ बैठे थे, आर्मी चीफ साहब बैठे थे, CM KPK, पंजाब के वज़ीर-ए-आला, तमाम सूबों के वज़ीर-ए-आला, वफाकी काबीना बैठी हुई थी, तो उसमें सिर्फ अज़म इस्तेकाम की बात हुई थी, ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम की बात नहीं थी। ऑपरेशन का नाम नहीं लिखा गया था या नहीं बोला गया था, अली अमीन गंडापुर साहब ने इसका इंकशाफ किया। तो लिहाजा CM KPK को इस पर एतमाद में नहीं लिया गया। एक चीज़ ये है। दूसरा ये कि जनाब ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि आर्मी चीफ आए, हमें आकर पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग दें, और हुकूमत भी कहती है कि ठीक है जनाब, हम बुलाएंगे और उसमें शहबाज शरीफ बैठेंगे और आपको ब्रीफिंग जो है वो जनाब दी जाएगी। इस हवाले से जनाब नवाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत नून लीग का अहम इजलास मॉडल टाउन लाहौर में मुनक्किद हुआ। इजलास में नून लीग की सीनियर क़यादत राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, अवैस लगारी, परवेज़ रशीद, सेनेटर इरफान सदीकी समेत दीगर ने शिरकत की। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इजलास में शिरका को दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। और इस हवाले से जनाब नवाज शरीफ ने पार्टी क़यादत को सियासी इस्तेकाम के लिए कलीदी किरदार पूरे जोश खरोश से अदा करने की हिदायत भी की है। नून लीग ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी मईशत की मुकम्मल बहाली और पूरी कौम की मजमूई तरक्की यकीनी बनाने के लिए मुआशी तरक्की के रोड मैप के मुताबिक मिलजुल कर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह है, मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। तो जनाब ये एक सारी चीज़ें हैं। और फिर हिना परवेज़ भट्ट जो हैं उनकी जानिब से ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम की हिमायत में करारदाद पंजाब असेंबली के अंदर जो है वो जमा करवा दी गई है कि ऑपरेशन जो है वो खुशाइंद है। जनाब पंजाब वालों के ऊपर ये भुगती, अगर उन्होंने भुगती हो तो आपको पता हो कि KPK में क्या होता है। ऑपरेशन के नाम पर कितने लोगों के घर आपने उजाड़ दिए, कितने लोग दहशतगर्दी की आड़ में मार दिए गए। ये बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है। पख्तून जो आवाज़ उठाते हैं, हमें उनके साथ मिलकर बैठना होगा। आप पंजाब के अंदर बैठ कर बड़ी बड़ी बड़के मार देते हैं, भाई पंजाब के अंदर तो सिनेरियोज ही बड़े डिफरेंट हैं। आपको जाना पड़ेगा KPK में, CM KPK से बात करनी होगी। और KPK के दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ना वहाँ पर नून लीग का वोट बैंक है, ना वहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। इमरान खान की 2 तिहाई की हुकूमत है और मौलाना फजल रहमान साहब का कुछ ना कुछ वहाँ पर वोट बैंक है, कुछ ना कुछ स्टेक है। तो उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, उनके बगैर आप वहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर सकते। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जनाब कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम, उन्होंने कहा कि दर हकीकत ये ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम है और ये ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम साबित होगा। ये आज मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसकी मुखालफत कर दी है, PTI भी इसकी मुखालफत कर रही है और इस वक्त मुल्क में रियासत की रेट ना होने के बराबर है। माजी में ऑपरेशन हुए, जरा उनके नताइज सामने रखें, आज हम कहां पर खड़े हैं।
बड़ी जनाब उन्होंने जेन्युइन क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा कि चप्पे चप्पे पर फौज मौजूद है, क्यों बेबस हो गए? केपीके में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है, मुल्क को और कमजोर किया जा रहा है। एपेक्स कमेटी क्या है? ये जब तहसील लेवल पर होती है तो वहां मेजर बैठता है, जहां जली लेवल पर होती है तो कर्नल बैठता है, जब सूबे की सतह पर होती है तो कमांडर बैठते हैं, और जब वफाक की सतह पर होती है तो वहां आर्मी चीफ बैठते हैं। ये जनाब आज ऑपरेशन अदम जो अजम इस्तेकाम है उसकी मुखालफत सामने आ गई है। मौलाना फजल रहमान साहब भी खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने बता दिया कि कैसे सारे मामले को चलाया जाता है, और दरअसल ये एक पूरे मुल्क में मार्शल्लाह की फिजा है कि कैसे एक पूरे इलाके को जो है वो अजम इस्तेकाम ऑपरेशन के तहत वहां पर घुसना है। ये बड़ी जो है वो खतरनाक सूरत हाल है, और उन्होंने कहा कि हम इन हालात को भुगत रहे हैं। मैं सियासी जमातों के साथ राब्ते में रहता हूँ, हमेशा कौमी जज्बे के साथ नई मंजिल मुतय्यन करनी होगी, और जो इस मुल्क की बका की ज़ामिन हो और आइन पर अमल हो, जहाँ जमहूरियत और पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुकी है, उनके खिलाफ मुसल्लह तंजीमें अपना मौक़िफ़ तस्लीम करवा रही हैं। उन्होंने बताया है कि हमारी 300 साल तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं और इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बारादस्ती खत्म करना होगी। हम सब इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं और हमारे बलूचिस्तान की सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात हुई है। ये जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की आज उन्होंने बड़ी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें आपके सामने रख दी हैं कि कैसे ऑपेक्स कमेटी को बताया जाता है, कैसे जनाब तहसील लेवल पर, ज़िली लेवल पर, फिर सूबे के लेवल पर, फिर मुल्क के लेवल पर कैसे जनाब जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी कमांड वहाँ पर रखते हैं। तो ये एक जो है चीज़ें हैं कि जमहूरियत और पार्लियामेंट उन्होंने कहा कि अपना मुकदमा हारी है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, बस कुर्सी पर बैठे हैं, देखते हैं कि कब तक डंडे के जोर पर मुल्क चलाते हैं। ये चीज़ें आपके सामने हैं कि इस ऑपोजिशन जो है वो इस ऑपरेशन की को सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये इसकी मुखालफत की असल वजह क्या है कि इसकी आड़ में होने क्या जा रहा है? इसकी आड़ में जनाब होगा कि जो अजमल जामी सीनियर सहाफ़ी भी हैं वो भी कहते हैं कि ये एक्सटेंशन हो सकती है, कि इसको एंड वक्त पर लॉन्च किया जा रहा है, कि इसकी बिना पर फिर एक्सटेंशन ले ली जाए कि मुल्क में ऑपरेशन जारी है, तो लिहाजा अदम इस्तेकाम तब ख़त्म होगा जब हमें मज़ीद एक्सटेंशन दी जाएगी। तो एक चीज़ तो ये है। तो दूसरा, कुछ और भी ऑफिसर्स हैं जिनको गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन मिली हुई हैं, तो वो भी इस एक्सटेंशन के जोर पर फिर वो दोबारा से जो है वो घर नहीं जाएंगे, बल्कि अपनी नौकरी वो पक्की करते रहेंगे। अब जनाब इमरान खान के हक में सबसे पहली जो आवाज़ उठी है, फिर हमें आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली अंदर खात पे चल क्या रहा है। सबसे पहले जनाब इमरान वसीम सीनियर सहाफ़ी हैं, आप सबको पता है कि ये भी कुछ ना कुछ भूसे इमरान में भरे हुए हैं और बड़ी जो है वो रिपोर्टिंग करते चलें। हमें इनकी रिपोर्टिंग से खिलाफ हो सकता है, लेकिन किसी हद तक जो है वो ग्राउंड से रिपोर्टिंग करते हैं तो हम इनकी इज्जत करते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस अतर मिनल्ला साहब अपने रिमार्क्स में कह रहे हैं कि इमरान खान की इलेक्शन धांधली वाली दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, धांधली के मामलों पर आज खुद नोटिस लिया जाए, बल्ले की निशान वाली नजरसानी दरख्वास्त फुल कोर्ट सुने। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये इस्तदाएं इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमरा अदालत में नहीं की हैं। चले आपने मान लिया कि इमरान खान साहब ने ये बात नहीं की, तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो इमरान खान की फेवर कर रहे हैं। बेसिकली बताना ये चाह रहे हैं चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब जो हैं उनके होते हुए क्या नून लीग को किसी वकील करने की जरूरत है कि कैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया है, वो किस भोंडे तरीके से बैठकर इंसाफ की मसनद के ऊपर बैठकर चीफ जस्टिस है वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो है वो उनका रवैया है, ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। चले आपने हमें मान लिया कि इमरान खान ने ये इस्तदाएं वहाँ पर नहीं दी, तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो ये बातें क्यों कर रहे हैं? जनाब इमरान खान साहब से बल्ले का निशान वापस लिया गया, क्या वो आइन और कानून के दायरे में रहकर लिया गया? वो गैर आइनी फैसला था कि एक एक्ट को आपने जो है वो फौकियत दी आइन के ऊपर, यानी कि आइन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, और एक एक्ट की क्या औकात है कि आपने एक्ट को आइन पर फौकियत देकर उसके इमरान खान के खिलाफ जो है फैसला दे दिया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा ये कि इंतखाबात में धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट ने ये साबित कर दिया, जो फॉर्म 45 वहाँ पर बनाए गए, तो क्या चीफ जस्टिस का यह हक नहीं बनता कि वो उसको नोटिस लेकर मुल्क में जो मैंडेट चोरी किया है उसकी बात की जाए और मुल्क में एकदम इस्तेकाम खत्म किया जाए? क्या ये गैर आइनी बात जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कर दी है? तीसरा उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब धांधली की बात कर रहे हैं, उसको नोटिस पर लिया जाए और उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। क्या ये गलत बात है? अगर उसको आप जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, उस पर खुद नोटिस लेंगे, क्या मुल्क में एकदम इस्तेकाम फिर खत्म नहीं होगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब आप इसके ऊपर बताएंगे तमाम एमएनएस एमपीएस अपने फॉर्म 45, फॉर्म 46, फॉर्म 47 और बयान हल्फी वहां पर जमा करवाएंगे, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने मैंडेट कितना हासिल किया है। लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ एक पूरी सहाफियों की ब्रिगेड जो चीफ जस्टिस के बड़े करीब हैं, वो जनाब इस तरह की खबरें देकर जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ एक पूरा महाज खोलने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। और ये पुराना रवैया रहा है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का, सॉरी चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब का, कि जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे और जनाब इससे पहले बंदयाल साहब का दौर था, तो वो सहाफियों को बुलाकर मुबैना तौर पर ये बातें किया करते थे कि आप जो हैं वो
उस फलां जज को गाली दो, अब उसके खिलाफ बात करो, अब बंदयाल के खिलाफ बात करो। वो पूरा एक माहौल उस वक्त भी तैयार किया करते थे, तो अब भी वो माहौल तैयार करने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाए कि जनरल आसिम अली साहब के जो बड़े फैसले हुए हैं और जनरल नदीम अंजुम और मेजर जनरल फैसल रशीद साहब ने किस तरह से कहर ढा दिया है जनाब। अगर आप इनको देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान नदीम अंजुम साहब के खिलाफ भी बहुत बोल चुके हैं, फैसल नसीर साहब के खिलाफ भी बहुत बोल चुके हैं और जनरल आसिम अली के खिलाफ भी बहुत बोल चुके हैं कि वो जो है वो जितने पर जुल्म बर्बरी हो रही है तो उनके पीछे जो है बेसिकली ये 3-4 लोग हैं। खान साहब जो बेसिकली जनाब बात करते हैं। अब जो ऑपरेशन अदम इस्तेकाम शुरू हो रहे हैं उसके लिए फौज के अंदर जो बड़ी तब्दीलियाँ होनी है वो तो ज़रूर होनी है, जल्द हो जाएंगी, जो जिसकी खबरें मेरे तक पहुँची हैं। और 2-2.5 महीने जो है उसके ऊपर मुशावरत भी होती है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई। तो अब खबर ये है जो मुझे पता चल रही है, मैं इसको मुकम्मल तौर पर आपके सामने तो नहीं रख सकता, सिक्योरिटी रीजंस हैं, लेकिन DJISI की तब्दीली नहीं हो रही, जनरल नदीम अंजुम साहब की तब्दीली जनाब नहीं हो रही। वो आगे गैर मुअय्यना मुद्दत तक एक्सटेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले समझ रहे थे कि घर चले जाएंगे तो उसके बाद उनको कोई जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ स्पेस मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो इसी तरह से अगर वो घर नहीं जाते तो मेजर जनरल फैसल नसीर साहब भी फिर जनाब DGC की वजह से वापस नहीं जाएंगे और वो वहाँ पर बरकरार रहेंगे। तो ये एक खबर है जो मुबैना तौर पर ज़राए हमें बता रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और अगर ये दोनों रहते भी हैं तो फिर डेफिनेटली अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन शुरू होता है। जनरल आसिम अली साहब और शहबाज शरीफ के ये फैसले हैं और KPK में अगर ये ऑपरेशन शुरू हो जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली इसकी मुखालफत क्यों कर रही है। अब आपने समझना है कि उसकी आड़ में या ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम शुरू होता है तो हो सकता है कि आर्मी चीफ साहब फिर एक्सटेंशन ले लें, हो सकता है, मैं इसकी कंफर्मेशन बात नहीं कर रहा, हो सकता है इसके ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, स्पेकुलेट हो रही हैं और DJISI की तब्दीली फिर नहीं होगी। जाहिर है ISI के बगैर आप ऑपरेशन जो है वो शुरू नहीं कर सकते। तो टीम की एक जो है वो तसलसल बरकरार रखना है कि इस्टेब्लिशमेंट का तसलसल बरकरार रहे ताकि जो है वो टीम वर्क बेहतर हो सके और जनरल फैसल नसीर साहब भी फिर उस ऑपरेशन के जाहिर है उनका भी कुछ ना कुछ जो है वो असर होता है। तो इस वजह से जो है ये फौज के अंदर तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन इन अहदों को जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। तो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाज़ उठा रही है कि हम इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं, कि ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म और बर्बरी की इंतहा हो रही है जो कि काबिल मजम्मत है और इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते कि किसी भी जुल्म के हक में आप नहीं बोल सकते, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा अव्वल फरीज़ है और बतौर सहाफ़ी आपकी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन आवाज़ से अब जो है आपने बुलंद करना है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना ख्याल रखना है। अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।